बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा सावन सिंह जी के बारे में। साध संगत जी, सावन सिंह जी महाराज बड़े ही महान व्यक्ति थे। उन्हें द ग्रेट मास्टर के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 20 जुलाई 1858 को गांव जटाना में हुआ था। उनके पिता सूबेदार मेजर काबल सिंह गरेवाल जी और माता जीवनी कौर जी थी। उनका विवाह माता किशन कौर जी से हुआ था और उनके 3 बच्चे सरदार बचिंत सिंह जी, सरदार बसंत सिंह जी और सरदार हरबंस सिंह गरेवाल जी थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद वे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में शामिल हो गए। उन्होंने विभिन्न धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन सिख धर्म की कुर्बानी के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखा। उन्होंने बाबा काहन नाम के एक फकीर से संपर्क किया, जिनसे उन्हें उम्मीद थी कि वो उन्हें दीक्षा देंगे। लेकिन बाबा काहन ने कहा कि तुम्हारा हिस्सा मेरे पास नहीं है, वो कोई और देगा। फिर जब बाबा सावन सिंह जी ने पूछा कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, मुझे बताओ, मैं उनसे संपर्क कर सकूं, तो उन्होंने उत्तर में कहा, जब समय आएगा तो वह खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा, वो खुद तुम्हें खोज लेगा। हुआ भी ऐसे ही। अक्टूबर 1894 में सावन सिंह जी अपने दफ्तर से नीचे की ओर जा रहे थे, तो सामने से बाबा जयमल सिंह जी महाराज और बीबी रुक्को ऊपर की ओर आ रहे थे। सावन सिंह जी ने सोचा कि ये शायद पेंशन लेने आए हैं। हुजूर बाबा जी के पास से निकलकर चले गए तो बाबा जी ने बीबी रुक्को से कहा कि हम इस सिख को यहाँ से लेने आए हैं, ये हमारा पुराना मेली है। तो बीबी रुक्को बोली, इसने तो आपको अभिवादन भी नहीं किया, ये अच्छा मेली है। तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि इस बेचारे को क्या पता, आज से चौथे दिन ये हमारे पास आएगा। ऐसा ही हुआ। बाबा काहन सिंह जी, जो बाबा जयमल सिंह जी के सत्संगी और हुजूर के मित्र थे, उनके पास आए और उन्हें बाबा जयमल सिंह जी के पास लेकर गए। 3-4 दिन उन्होंने हुजूर के सत्संग सुने, अनेक प्रश्न पूछे और उनको विश्वास हो गया कि यही सच्चा मार्ग है। उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक बाबा जी महाराज के चरणों में नामदान के लिए विनती की, परंतु एक संकोच मन में था। राधा स्वामी नाम उनको नया नया लगता था। अतः उन्होंने बाबा जी से नाम के लिए प्रार्थना करने के साथ ये भी अर्ज की कि मुझे राधा स्वामी नाम ना दिया जाए। बाबा जी बड़े प्यार के साथ मुस्कुराए और पूछा, इस नाम से तुम्हें क्या एतराज है? हुजूर ने उत्तर दिया, एतराज तो नहीं है, लेकिन ये नाम मुझे नया और अजीब सा लगता है। इस पर बाबा जी महाराज ने पूछा, क्या आप किसी वाणी का पाठ करते हो? तो हुजूर ने अर्ज की कि जपजी साहब और जाप साहिब का रोज पाठ करते हैं। तो बाबा जी ने पूछा, जाप साहिब में गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने परमात्मा के ऐसे कितने नाम दिए हैं जो पहले किसी ग्रंथ या पोथी में नहीं आए? हुजूर ने जवाब में कहा कि ठीक गिनती तो याद नहीं, परंतु 1100-1200 के करीब होंगे। तब बाबा जी महाराज ने बड़े प्यार के साथ फरमाया, जब आपको मालिक के 1200 नामों से कोई ऐतराज नहीं जो पहले किसी ग्रंथ में नहीं आए, तो अगर किसी महात्मा ने उस वाहे गुरु परमात्मा का प्यार से एक और नाम रख दिया तो क्या हो गया? फिर आपने समझाया, राधा स्वामी भी उसी मालिक का एक और नाम है। राधा आत्मा को कहते हैं और स्वामी उसके मालिक को। इस तरह राधा स्वामी का अर्थ हुआ आत्मा का स्वामी। कुल मालिक को स्वामी तो सभी महात्माओं ने कहा है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, ऊंच अपार बेअंत स्वामी। स्वामी जी महाराज ने इसके साथ राधा लफ्ज और जोड़ दिया। हुजूर को वास्तविकता का बोध हो गया। उन्होंने अर्ज की कि अगर ये भी परमपिता परमात्मा का ही एक और नाम है तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे दिन ही हुजूर को नाम मिल गया। नामदान के बाद बाबा जी महाराज ने फरमाया, ये तुम्हारी अमानत मेरे पास थी, आज तुम्हारे हवाले कर दी गई है। इस पर बाबा काहन के शब्द हुजूर को याद आ गए, जिसके पास तुम्हारी अमानत है वो खुद तुम्हारे पास आएगा।
नामदान के बाद हुजूर का ख्याल भजन सुमिरन की ओर लग गया। बाबा जी महाराज के चरणों की प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। बाबा सावन सिंह जी सारी सारी रात भजन सिमरन किया करते थे। नींद न आए इस कारण से वे खड़े होकर भी भजन सिमरन करते थे। इसके लिए उन्होंने एक 5 फुट की बैरागन भी बनवाई थी, जिससे वे सारी सारी रात खड़े होकर भजन सिमरन कर सकें। वो 5 फुट की बैरागन अब भी डेरे में मौजूद है। बाबा सावन सिंह जी के जिंदगी के बहुत से रोचक किस्से हैं। हुजूर का खाना बहुत कम था और दूसरा स्वाद की ओर वो ध्यान नहीं देते थे। भाई बंता सिंह कई वर्षों तक हुजूर का खाना बनाता रहा था। एक दिन उसने बड़ी खुशी के साथ हुजूर के लिए खीर बनाई और भोजन के साथ एक कटोरे में ले गया। हुजूर ने खीर खा ली। जब बंता सिंह खाना खाने लगा तो पता चला कि चीनी की जगह गलती से खीर में नमक डल गया है। बहुत दुखी हुआ कि इतनी बड़ी गलती हो गई और साथ ही विचार आया कि मैं तो ये खीर एक चम्मच भी ना खा सका, और हुजूर ने चुपचाप पूरी प्याली खीर की खा ली। दौड़ा दौड़ा हुजूर के पास गया और माफी मांगने लगा। हुजूर ने कहा, भाई मुझे तो पता ही नहीं लगा। हुजूर इन बातों की ना तो कभी शिकायत करते थे और ना ही नाराज होते थे। एक बार की बात है, मध्य प्रदेश के एक व्यापारी की धर्मपत्नी हुजूर से नाम लेकर गई। जब व्यापारी सज्जन को मालूम हुआ तो बहुत नाराज हुए, मारपीट करने और घर से निकालने को उतारू हो गए। इस पर उनकी पत्नी ने अर्ज की कि आप एक बार मेरे सतगुरु के दर्शन कर लें और सत्संग सुन लें, उसके बाद मेरे साथ चाहे जैसा सलूक कर सकते हैं। वे वर्षों से पूजा पाठ आदि कर्मकांड करते आए थे। पहले तो राजी ना हुए, पर और घर वालों ने भी यही कहा तो हुजूर के दर्शन के लिए आए। एक सत्संग सुना तो हुजूर के चरणों में मस्तक नवा कर बोले, महाराज जी मुझे माफ कर दें और नाम की दात बख्शें। जब भी कोई सत्संगी हुजूर से अर्ज करता कि मेरे घर वाले परेशान करते हैं, तो हुजूर जवाब देते कि अपना भजन सुमिरन करते रहो, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार रखो और किसी से बहस ना करो, मालिक सब ठीक करेगा। महाराज जी किसी को मंदिर, गुरुद्वारा या गिरिजा में जाने से नहीं रोकते थे। जब किसी दौरे में या विवाह आदि में हुजूर को किसी मंदिर या गुरुद्वारा में जाना पड़ता तो वे बड़ी नम्रता से मत्था टेकते और बाकी लोगों के साथ जमीन पर बैठ जाते। एक बार किसी सत्संगी के सवाल करने पर हुजूर ने फरमाया कि हमें किसी धर्म की निंदा या आलोचना नहीं करनी चाहिए, सबके प्रति आदर के भाव रखने चाहिए और अपने सद्गुरु का ध्यान करके माथा टेक लेना चाहिए, ताकि किसी भी धर्म के व्यक्ति के दिल को चोट ना पहुंचे। बाबा सावन सिंह जी ने अपने जीवन काल में लाखों आत्माओं को नामदान की बख्शीश की। उनके अनुयायियों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और देश विदेशों से लोग शामिल थे। उन्होंने 45 वर्षों तक डेरा ब्यास के दूसरे सतगुरु के रूप में साध संगत की सेवा की और 2 अप्रैल 1948 को 90 वर्ष की आयु में बाबा सावन सिंह जी ये स्थूल शरीर और इस संसार को छोड़कर चले गए और महाराज जगत सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर गए। प्यारी साध संगत जी, हुजूर महाराज सावन सिंह जी एक पूर्ण संत और सच्चे सतगुरु थे। वे आज भी अपने शिष्यों के अंतर में विराजमान हैं और शिष्य आज भी अंतर में जाकर उनके दिव्य ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। राधा स्वामी जी।